हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 नेचुरल डिज़ास्टर उसका हमने रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है और किस तरीके से ऑकर होता है, क्या क्या डिस्ट्रक्शंस होते हैं उसकी वजह से, और क्या क्या जो प्रॉब्लम्स होती है वो ह्यूमन बींग्स को फेस करनी पड़ती है, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे फेस करनी पड़ती है। तो नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है? जो नेचुरली ऑकर होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर। तो हमने हमारा जो टॉपिक था अर्थक्वेक, वो हमने उसमें देखा था कि अर्थक्वेक कब होता है? जब अर्थ सरफेस के नीचे की जो प्लेट्स होती हैं वो खिसक जाती हैं, तब अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो शेकिंग वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। देन नेक्स्ट हमने देखा था वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन कब होता है? जब अर्थ सरफेस के नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, तब वहाँ के रॉक्स जो होते हैं वो पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो गैस और वेपर का फॉर्म क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ पुश करता है उसे। तो क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन। देन आगे हमने हमारा टॉपिक देखा था सुनामी। सुनामी कब होती है? जब अर्थ सरफेस के नीचे, सी और ओशन के अर्थ सरफेस के नीचे, जब जो अर्थ फेस के नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है अगर वहाँ पे भी, तो सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो कहाँ पे आके डिस्ट्रक्शन करते हैं? जो कोस्टल रीजन्स वाले एरिया होते हैं वहाँ पे। देन आगे हमने देखा था हमारा टॉपिक फ्लड। फ्लड कब होता है? जब बहुत ज़्यादा पानी जो होता है वो स्प्रेड होने लगता है। कौन से एरियाज़ में? ड्राई एरिया में। और कब होता है? वो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। जो अपर रीजन्स वाले एरिया होते हैं वहाँ पे बारिश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो लोअर रीजन्स वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे पानी आके भर जाता है। और कौन से जगहों पे ज़्यादा रिस्क होता है? जहाँ पे वाटर फ्लो होता है, जैसे रिवर है, लेक है, ओशन है, ये सारे जो नियर बाय एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अपर रीजन्स वाले जो एरिया होते हैं वहाँ से जब सारा पानी होता है वो फ्लो होके लोअर रीजन्स में चला जाता है। फिर आगे हमने देखा था फेमाइन, मीन्स जब बारिश कम होती है या तो फिर बारिश नहीं होती है, तब सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाता है बहुत सारी जगहों पे। या तो फिर बारिश नहीं होती है 2-3 साल तक, या तो फिर बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से फूड की भी शॉर्टेज आती है और वाटर की भी शॉर्टेज आती है। जो वाटर टेबल का पानी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है या फिर नहीं होती है 2-3 साल तक, उस वजह से। देन आगे हमने देखा था हमारा टॉपिक साइक्लोन। तो किस तरीके से साइक्लोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो लास्ट अभी कुछ टाइम पहले मुंबई में हमने देखा था, न्यूज़ में भी आया था। तो साइक्लोन जो होता है वो कब होता है? जब एयर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ब्लो होती है तब, या फिर 120 या 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर एयर ब्लो हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? साइक्लोन। और वो कौन से एरियाज़ में ज़्यादा होती है? कोस्टल एरियाज़ में। इंडिया में जो कोस्टल एरियाज़ है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ पे होता है। और कौन से कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है? ईस्टर्न कोस्ट वाला जो एरिया है हमारे इंडिया में, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ पे होता है। तो जो उसके मेन इफ़ेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे हमने देखे थे? वो हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड, लार्ज स्टॉर्म नियर लैंडफॉल और टॉरेंडोस। जो ये इफ़ेक्ट्स थे वो हमने देखे थे हमारे लास्ट वीडियो में। और जो कौन से एरिया जो मैंने आपको बताए थे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के एरिया से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, उसके जो 4 स्टेट्स के नाम जो थे वो हमने देखे थे: आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। देन उसके बाद हमने जो 2 एग्जांपल्स देखे थे, उड़ीसा का और वेस्ट बंगाल का, जहाँ पे उड़ीसा में 1999 में जो साइक्लोन आया था वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक था, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान हुआ था। और सेकंड जो था, जो उसके पहले आया था 1970 में, उसे वो कौन सा साइक्लोन था? भोला साइक्लोन। सबसे डेडलीस्ट साइक्लोन में से एक माना जाता था वो। 5 लाख लोगों की जान गई थी उसमें, वेस्ट बंगाल में, ऑन 11 नवंबर 1970। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारा अब तक का टॉपिक जो था वो कवर किया था। अब जो हमारा टॉपिक है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कौन सा है? हमारा फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर कब होता है? जब फॉरेस्ट के जो ड्राई ब्रांचेस होते हैं वो सूखे पड़ने लगते हैं। जो ब्रांचेस होते हैं ट्री के वो सूखे पड़ने लगते हैं।
फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर कॉजेस फॉरेस्ट फायर। मीन्स कब होती है फॉरेस्ट फायर? जब जो पेड़ होते हैं वो सूखने लगते हैं, उनकी जो टहनियाँ होती है वो सूख जाती है और जो पत्ते होते हैं वो भी सूखने लगते हैं। उनकी वजह से एटमॉस्फेयर में चेंज आता है और एटमॉस्फेयर में चेंज आने की वजह से ही फॉरेस्ट में फायर लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट कॉजेज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्स। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। द मोस्ट कॉमन हेजार्ड इन फॉरेस्ट इज़ फॉरेस्ट फायर। सबसे ज़्यादा डेंजर चीज़ क्या है वहाँ पे फॉरेस्ट में? फॉरेस्ट फायर। ड्यूरिंग समर व्हेन देयर इज़ नो रेन फॉर मंथ्स द फॉरेस्ट बिकम लिटर्ड with dry senescent leaves which could burst into flames ignited by the slightest spark। मीन्स जब समर सीज़न में वहाँ बारिश नहीं होती है तब क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूखे पड़ने लगते हैं और जो पत्ते होते हैं पेड़ के वो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में चेंज आता है। क्योंकि पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, उनकी टहनियाँ जो होती है वो भी सूख जाती है, पत्ते होते हैं वो भी सूख जाते हैं, तो वो ज़मीन पे गिरते हैं और जब एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो उनमें ऑटोमेटिकली आग लगने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं स्पार्क के थ्रू। फॉरेस्ट फायर कॉजेज इम्बैलेंस इन नेचर, जिसकी वजह से नेचर में भी इम्बैलेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब फॉरेस्ट फायर होता है तो जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होना होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में भी चेंज आने लगता है और जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जब फॉरेस्ट फायर होता है तो वहाँ किस तरीके से प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट होती है। कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल विच आर बियॉन्ड कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन रिलेटेड विच आर कंट्रोलेबल। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे कॉजेज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था फॉरेस्ट फायर, उसका मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था अभी स्टार्टिंग में। जो हमारे कॉजेज़ है जो ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।